अंकुश लगाना बस में नहीं, अपराध जिसकी दस्तक मौका देती है कि हो जाइए होशियार, क्योंकि मुजरिम बताकर नहीं देता घटना को अंजाम। आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और अपराध जगत की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। क्राइम फाइल्स का मकसद गुमराह करना नहीं बल्कि करना है आपको होशियार, ताकि अपने आसपास हो रही वारदात और नापाक इरादे रखने वाले हो सलाखों के पीछे। तो अपराध जगत की खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अपराध पर नकेल कसने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोपाल से सटे हुए रायसेन के इंडियन चौक पर कुछ लोगों ने एक युवक को चाकुओं से गोद दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया पुलिस ने, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। आखिर क्या वजह थी, क्यों सरेआम युवक पर हमला हुआ, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। युवक की चाकुओं से गोद कर की हत्या। युवक की हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। वारदात के बाद से आरोपी फरार। घटना उस वक्त की है जब हर कोई अपना काम काज करने के बाद घर जाने के लिए तैयारी में रहता है। रात के तकरीबन 10:30 हुए होंगे जब रायसेन शहर के व्यस्ततम इलाके इंडियन चौक विदिशा रोड पर अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। छोटे लाल उर्फ प्रकाश यादव पर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल के लिए रवाना किया, लेकिन रास्ते में ही प्रकाश ने दम तोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर क्यों छोटे लाल पर हमला किया गया, क्यों उसे मौत के घाट उतारा गया। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि छोटे लाल का किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी छोटे लाल की जान पे उतारू हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और आरोपियों की तलाश के लिए टीम को रवाना भी कर दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस के हत्थे आरोपी नहीं लग पाए हैं, लेकिन पुलिस तलाश लगातार जारी रखे हुए है। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने ही उसको अस्पताल पहुंचाया था। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और हम लोग सभी लोग वहाँ पर पहुंचे। परिजनों से हमने पूरी बातचीत की। प्रथम सूचना धारा 302 के तहत दर्ज की गई। तत्काल आरोपियों की तलाश में 2 टीमें हम रात में ही रवाना कर चुके थे और कुछ उनके जो निकट के परिजन हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो तत्कालीन घटना के बाद यहाँ से भाग गए थे और उनकी लगातार तलाश जारी है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करेंगे। वहीं अगर मृतक के परिजनों की बात की जाए तो उनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा भी किया। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जो लोगों ने बताया है कि कुछ इनके बीच में जो पूर्व के जो केसेस थे या पुराना जो इनके परिवार में ही इनका एक मनमुटाव था, वो एक आधार इसमें बताया जा रहा है और जैसे आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो पूरी कहानी इसमें और स्पष्ट हो सकती है। शादी का झांसा देकर पहले तो दुष्कर्म किया, फिर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए आरोपी। हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर की, जहां पर आरोपी के बुलाने पर महिला भिलाई से माधोपुर पहुंची, जहां आरोपियों ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म।
आरोपी और उसके भाई ने किया दुष्कर्म। घटना के बाद युवती को छोड़ा स्टेशन पर। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सवाई माधोपुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली है, जिसकी पहचान बोरिफ निवासी विष्णु मीणा से ट्रेन में हुई थी। आरोपी के बुलावे पर युवती सवाई माधोपुर पहुंच गई, जहां आरोपी विष्णु और उसके भाई ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और युवती को सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। लोगों की मदद से पीड़िता कोतवाली थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक बच्ची है भिलाई की, उसको यहाँ के कोई लड़का है, उनकी फ़ोन पे बातचीत होती थी और बातचीत के बाद एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो उन्होंने शादी का बहाना करके उसको यहाँ बुलाया। वो लड़की आ गई विश्वास में। यहाँ उसने कभी एक खेत पे ऐसे दो रात रखा, उसके साथ शादी का कह के उसने उसके साथ संबंध बनाया और उसके बाद उसको वापस भेजना चाहता था। वो लड़की को स्टेशन छोड़ दिया। स्टेशन पे उसके बड़े भाई को पता चला कि लड़की उसके छोटे भाई के लिए इस तरह से आई थी, तो उसने जाके उसके साथ बातचीत करी, उसको धमकाया, उसके साथ बदतमीजी करी। इसके संबंध में लड़की ने परेशान हो रही थी, यहाँ जानता कोई नहीं था, किसी ने उसको सलाह दी। वो इधर उधर स्टेशन पे कभी कोटा चलेगी, कभी वापस आ गई, इस तरह से समय पास कर रही थी। उसके बाद उसको जब प्रॉपर गाइडेंस मिली तो वो थाने पे आई और थाने पे आके उसने दो व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है अपने साथ ज्यादती की, जिसमें एक ने ज्यादती की, एक ने छेड़छाड़ की है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमों की पहचान हमें हो गई है और उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी तलाश में हमने 2-3 पार्टियां बना के रवाना कर दी। बैतूल के भैंसदेही में एक बुजुर्ग दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें रमेश कासदेकर की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि उनका परिवार विनम्र व्यवहारिक है, सबसे अच्छे संबंध है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि आरोपियों ने दंपत्ति पर हमला किया। देखिए पूरी खबर इस क्राइम रिपोर्ट पर। बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला, पति की मौत, पत्नी हुई गंभीर रूप से घायल। हमले की वजह का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। भैंसदेही शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम राजनी में रमेश कासदेकर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका खेत गांव से 4 किलोमीटर दूरी पर जंगल में था। रमेश कासदेकर और उनका परिवार खेत में ही अपना जीवन यापन करता था और खेत में ही किसान का काम भी करता था। लेकिन रमेश को ये नहीं पता था कि मंगलवार की रात उनके लिए आखिरी रात होगी। देर रात कुछ अज्ञात व्यक्ति ने रमेश कासदेकर के ऊपर अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ में पत्नी सुगाई बाई को भी गंभीर रूप से घायल कर आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तब सामने आई जब पत्नी सुगाई बाई को अज्ञात हमलावरों ने मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। लेकिन सुगाई बाई कुछ देर बाद होश में आ गई और होश में आते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुगाई बाई के चिल्लाते ही आसपास में रहने वाले किसानों ने उनकी आवाज सुनी और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। सुगाई बाई को यह पता चल गया था कि हमलावरों ने उसके पति को मार दिया है, परंतु सुगाई बाई ने हिम्मत दिखाकर घटनाक्रम की जानकारी भैंसदेही पुलिस को दी। भैंसदेही पुलिस ने भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की छानबीन शुरू कर दी।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भैंसदेही थाना प्रभारी जयंत मास्कोले का कहना है, रात करीब 3:30 बजे 100 डायल को सूचना मिली कि ग्राम राजनी के खेत में एक बुजुर्ग दंपत्ति के सर में चोट आई है। सूचना पर 100 डायल घटना स्थल पर पहुंची। जब हमने रमेश कास्तीकर को देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी पत्नी सुगाय के सिर में गंभीर चोट आई थी। तत्काल ही हमने घायल सुगाय को भैंसदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन फिलहाल पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है और न ही मौके से किसी भी प्रकार का कोई हथियार बरामद हुआ। वही थाना प्रभारी का कहना है कि उनकी पूरी टीम इस पूरे मामले के साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। मृतक और मृतक की पत्नी दोनों अकेले खेत में रहते थे ये, और रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी कारणवश अभी कोई कारण का खुलासा नहीं हो पाया है, किसी अज्ञात ने उनके सिर पर घातक हथियार से वार कर मृतक की मृत्यु कारित की है और आहत को गंभीर चोटें पहुंचाई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर खोलेंगे अपराध जगत की एक और फाइल। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ।